आशुतोष, श्लोक, प्रफुल्ल तीनों दोस्त एक शादी अटेंड करने गए थे और बाहर मैदान में साथ घूम रहे थे। आशुतोष, यार श्लोक, तू अमेरिका से इतने दिनों बाद आया है और आज तक तेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी वहाँ पर। प्रफुल्ल, हाँ यार, तू इतना कूल और इतना हैंडसम है, कोई भी लड़कियां तेरी दीवानी हो जाएं तुझे देखते ही, पर तेरे से एक भी बंदी नहीं पटी आज तक। श्लोक, नहीं यार, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और सच कहूँ तो एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखते ही ऐसा लगे कि वह सबसे अलग, सबसे खूबसूरत दिल और सूरत दोनों में भी है। और आज तक जितनी भी लड़कियों को देखा है सब ऐसी ही हैं, कोई सबसे हटकर, सबसे अलग ऐसी लड़की मुझे नहीं मिली। प्रफुल्ल, बट यार श्लोक, अमेरिका में तो एक से बढ़कर एक हसीनाएं होंगी जो तेरे लिए हों। तू बड़ा अजीब है यार, इस जमाने में भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या यार, हद है, लड़कों के नाम पर तू तो कलंक है। श्लोक, क्या यार, तुम लोग हैं ना। तभी सॉरी, श्लोक का छोटा भाई दौड़ते हुए आया और पीछे से श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और हाँफते हुए बोला, सॉरी। अरे भाई रुक जा, कब से आवाज दे रहा हूँ, आप लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं किस मस्ती में चले जा रहे हैं। प्रफुल्ल, डीजे वगैरह चल रहे हैं, शादी का माहौल है, इसलिए तेरी आवाज नहीं सुनाई दी। वैसे कहाँ रह गया था तू? सॉरी, अपने लिए भाभी ढूंढने गया था। श्लोक, क्या तू भी लकी? तुम सबको इसके अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? प्रफुल्ल, आता है ना, बहुत कुछ, गर्लफ्रेंड बनाना, मिलना, बातें करना, और भी बहुत कुछ यार। प्रफुल्ल ने हंसते हुए सौर्य से हाई फाई करते हुए बोला। श्लोक, हे भगवान, तुम लोग भी ना, पता नहीं क्या है। चलो यार, शादी में चलते हैं, वरना राज कहेगा कि बाराती ही पता नहीं कहाँ चले गए। सॉरी, वैसे भाई मैं सच कह रहा हूँ, भाभी ढूंढने गया था। आप बस एक बार बताओ कि आपको कैसी लड़की चाहिए। अपने सुंदर से फेस की कसम खाकर कहता हूँ भाई, आकाश पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा भाभी। तो सभी हंसने लगते हैं। श्लोक, मेरे प्यारे लकी छोटे भाई, मेरे लिए लड़की ढूंढना ना तेरे बस की बात नहीं है। सॉरी, क्या बात करते हो भाई आप, एक से बढ़कर एक हूर की परी लेकर आऊंगा। आप एक बार बताइए तो सही। श्लोक, मुझे हूर की परी नहीं चाहिए, बस एक प्यारी सी परी चाहिए, मेरे दिल की परी, और शायद ही कभी मुझे मिले। प्रफुल्ल, ओहो, इससे पहले कि तेरे प्यार की डेफिनेशन और तेरी ड्रीम गर्ल की स्टोरी शुरू हो जाए, चलो सब चलते हैं अंदर। दूसरा सीन। आस भी एक बेइंतहा खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल वाली भला की खूबसूरत लड़की है। जितनी वह खूबसूरत है उससे दोगुना उसका दिल खूबसूरत है। वह भी शादी अटेंड करने आई थी और शादी होने में अभी कुछ टाइम था तो वह भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी। आस भी, दिया, ये शादी वगैरह भी पता नहीं लोग क्यों करते हैं। मैं तो कभी शादी ना करूं, ससुराल जाओ, वहां सबका कहना मानो, ये करो वह करो, इससे अच्छा भी लाइफ इतनी अच्छी है, एंजॉय करो। दिया, बस बस, सब लड़कियां यही कहती हैं कि शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद ये करना वह करना, लेकिन जब कोई दिल को चुराने वाला मिल जाता है ना, तो शादी के बाद जो है ना तेरा, कि ये करना वो करना, सब फिर अच्छा लगने लगता है। मैडम आसवी, आसवी, दिल चुराने वाला, क्या यार दिया, लगता है आजकल फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखती है। ऐसा कुछ नहीं होता रियल में, और वैसे भी मेरे सपनों का राजकुमार कोई नहीं है, मुझे कुछ और करना है। दिया, हाँ हाँ, ये तो मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ कि तुझे कुछ और करना है। जब कुछ और कर लेना तब बताना। प्रफुल्ल, यार यहाँ का मौसम कितना सुहावना लग रहा है, शादी के अरेंजमेंट बहुत अच्छे से है, वैसे इस राजी ने बहुत अच्छा किया है सब कुछ। श्लोक, हाँ ये तो है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, और वैसे भी अगर परफेक्ट ना होता तो नव्या तो बेचारे की जान ही ले लेती। सॉरी, पता नहीं कब मेरे घर पर इस तरह के फंक्शन होंगे, कब कोई मेरे भाई को जान लेने वाली मिलेगी। श्लोक, यार लकी, अब तो फिर से शुरू मत हो जाना, अगर तुझे इतनी ही पड़ी है तो अपनी जान लेने वाली को ढूंढ ले, बस मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। और वैसे भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, चलो सेल्फी लेते हैं, यहाँ पर्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रफुल्ल को फोन देता है, ये लो फोन और मेरी सेल्फी लो। श्लोक बोलता है, आसवी, अब बताओ दी, अब आप कहाँ जाओगे? अब तो चारों ओर ही पर्दे लगे हैं, मछली जल की रानी है, अब हाथ में तो आनी है। गुनगुनाते हुए आस भी आगे बढ़ती है,
प्रतिष्ठा, अच्छा जी, मगर ये मत भूलो कि कभी कभी मछलियाँ हाथ में आने के बजाय फिसल जाती हैं। जैसे ही आसवी प्रतिष्ठा के पास पहुँचती है, वह हट जाती है और आसवी पर्दे से लिपट जाती है। दूसरी तरफ श्लोक सेल्फी ले रहा था। दोनों पर्दे से लिपटे हुए एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को पकड़े हुए गिर जाते हैं। प्रफुल्ल आंखें फाड़कर देखता है। तभी उसके अंदर एक शैतानी सूझती है और वह पिक क्लिक कर लेता है। श्लोक आसवी की प्यारी खूबसूरत आंखों में खो जाता है। वह आसवी को ही देखता रहता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वह आसवी के ऊपर गिरा हुआ है। प्रतिष्ठा पर्दे हटाते हुए, आसवी तुम ठीक तो हो ना? श्लोक को फिर से होश आता है। आसवी, हाँ दी, मैं ठीक हूँ। श्लोक की तरफ देखते हुए, हटेंगे आप हमारे ऊपर से? श्लोक हड़बड़ाते हुए, हम उठ रहा हूँ। श्लोक उठने लगता है। आसवी भी उठी रही होती है। श्लोक का पैर पर्दे में फिर से फंस जाता है और फिर आसवी को लेकर गिर जाता है। प्रतिष्ठा, अरे मिस्टर, हटो, क्या है? आसवी बेटा उठो, तुम्हारी मछली तुमको उठाने आई है। आसवी उठती है और श्लोक को घूरते हुए वहां से चली जाती है। श्लोक आसवी को लगातार जाते हुए देख रहा था। सॉरी, क्या हुआ भाई? लगता है जान लेने वाली ही मिल गई। श्लोक, ऐसा कुछ नहीं है लकी, और मैं ना तेरा बड़ा भाई हूँ, तो तू ना फालतू की बातें मुझसे ना किया कर। और लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? तभी आशुतोष रोनी सूरत बना लेता है और बोलता है, भगवान थैंक्स, समय रहते हमें आपने इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी, क्या नौटंकी लगा रखे हो अब? अचानक तुझे क्या हो गया? आशुतोष, अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आया? कितनी बड़ी मुसीबत से तुम सभी बच गए हो। तुम सभी को तो भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। जो कहना है सीधे सीधे कहो, श्लोक कहता है। आशुतोष, अरे यार, श्लोक को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि समझे तुम लोग कुछ। लड़कों में इंटरेस्ट है इसे। समय रहते हमें ये बात पता चल गई, वरना न जाने कब हम में से किसी की भी इज्जत जा सकती थी। श्लोक, क्या अब ये साले रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ, कहकर श्लोक आशुतोष के पीछे भागने लगता है। आशुतोष भागता हुआ अंदर आया और फिर सभी उसके पीछे अंदर आते हैं। आशुतोष, प्लीज राज, मुझे बचा लो। अबे मेरी इज्जत तू ही बचा सकता है। प्लीज मेरे कृष्ण, इस द्रौपदी की लाज तुम्हारे हाथों में ही है। राज, मुझे तुम सब में से किसी से भी बात नहीं करनी। साले यहाँ मेरी शादी है तो मुझे तैयार करने के बजाय लड़कियां पटाने बाहर चले गए। श्लोक, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब तो सॉरी, श्लोक भाई के लिए लड़की ढूंढने गए थे और अब मिल भी गई है। राज, क्या सच्ची? श्लोक, तुझे प्यार हो गया? बताना यार, कौन है वह लड़की? मुझसे कब मिलवा रहा है? श्लोक, तुम लोग ना मेरी जान ही लेकर मानोगे। अब बाहर चलें राज, या तुझे यहीं फेरे लेने हैं? राज, अरे नहीं यार, फेरे तो बाहर ही लेने हैं। प्रफुल्ल, देखो देखो, भाई साहब के मन में रसगुल्ले फूट रहे हैं फेरों के नाम से। राज, ऐसा कुछ नहीं है यार। श्लोक, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। चलो भाई, सब लोग चलकर नव्या को बता देते हैं कि राज इस शादी से खुश नहीं है। राज, क्या यार, तुम सब भी ना ले लो मेरी जान, जितनी खिंचाई करनी है कर लो, सबकी बारी आएगी। अब चलो यार बाहर। फिर सभी बाहर आते हैं और फिर फेरे होने लगते हैं। तभी आसवी ब्लैक लहंगा, पिंक चुन्नी डाले हुए, माथे का टीका सही करते हुए छत पर से नीचे आ रही होती है। जैसे ही वह आसवी को देखता है, देखता ही रह जाता है। ब्लैक लहंगा और ऊपर से ये ज्वेलरी, ऐसा लग रहा था कि मानो ये ब्लैक लहंगा काली अंधेरी रात और ज्वेलरी सितारों और उसका मुखड़ा चांद के समान हो। कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। सॉरी श्लोक भाई, कुछ डांस हो जाए, कहता हुआ मुड़कर श्लोक की तरफ देखता है। वह मिल गई मुझे मेरी भाभी। अपनी कोहनी से श्लोक को धक्का देते हुए बोला, बस कर भाई, नहीं तो भाभी तो तुरंत आकर गले लग जाएंगी। श्लोक, कौन भाभी? सॉरी, तेरा भाई हूँ, तुझसे ज़्यादा मैं तुझे अच्छे से समझता हूँ, ओके? अब तू बहाने बनाना बंद कर और जाकर उससे बात कर। श्लोक, तू नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ से जाता हूँ, वरना तू मेरा दिमाग खराब कर देगा। सभी शादी की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। आसवी, प्रतिष्ठा दी, आपका क्या ख्याल है? प्रतिष्ठा, मतलब तेरी बातें भी तेरी तरह ही होती हैं। पता नहीं कब तू क्या बोलती है, हमेशा आधी ही बात बोलेगी, कभी
तो पूरी बात बोल दिया कर। आसवी, अरे दी, मेरा मतलब है घर चलने का, कि आज चलें या कल सुबह। प्रतिष्ठा, आज ही चलते हैं, लगभग पार्टी खत्म हो गई है, तो चलो चलते हैं। आसवी, ठीक है दी, चलो चलकर नब्या से बाय बोलकर चलते हैं। फिर दोनों बाय बोलकर वापस आ रही होती हैं, तभी रास्ते में गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। प्रतिष्ठा, देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए। तू कुछ करना आसवी। आसवी प्रतिष्ठा के पीछे खड़ी हो जाती है। दी प्लीज बचा लो इनसे, प्लीज दी बचा लो। तभी उन दोनों के बगल में से एक कार गुजरती है और फिर कुछ आगे जाकर रुक जाती है। उस कार से श्लोक व उसके दोस्त बाहर आते हैं। सॉरी, इतनी इन लोगों की हिम्मत कि मेरी भाभी को छेड़ते हैं। रुको, मैं अभी बताता हूँ इन्हें। श्लोक, नहीं रुको। प्रफुल्ल, क्या हुआ यार, तू उसे रोक क्यों रहा है? श्लोक, नहीं, इन्हें खुद ही इनसे लड़ना होगा। अभी मान के चलो हम लोग हैं, कल को अगर कोई ना हुआ तो ये लोग क्या करेंगी? सॉरी पर भाई। श्लोक, परवर कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़े रहो। आसवी, दी प्लीज इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं, वरना बहुत बुरा होगा। एक गुंडा बुरा तो होगा, पर तुम दोनों बिजलियों के साथ। प्रतिष्ठा, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोगों का ही फायदा है, प्लीज, वरना कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरा गुंडा, अब गुलाब की कली भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी क्या? कहकर हंसने लगता है। प्रतिष्ठा, ये मत भूलो कि गुलाब में भी कांटे होते हैं, अगर एक बार लग जाएं तो चीख निकल जाती है इंसान की। इन सब के बीच आस भी डरी डरी प्रतिष्ठा के पीछे खड़ी रहती है। पहला गुंडा, अरे मैडम, इस नाजुक सी कली के लिए हजारों कांटे चुभा सकते हैं अपने अंदर, और चीख हमारी नहीं, आप लोगों की निकलेगी। कहकर दोनों आसवी व प्रतिष्ठा की तरफ आने लगते हैं। आशुतोष, यार देखो कितने बदतमीजी से वह लोग बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। श्लोक प्लीज अब तो जाने दे, इससे पहले कि वह लोग उन दोनों को टच करें। श्लोक, तुम सब रुको, मैं जाता हूँ। जैसे ही श्लोक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। सभी भौचक्के से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। आसवी उन गुंडों के सामने बंदूक ताने खड़ी रहती है। आसवी, तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है क्या? प्यार से समझाया जाता है, लेकिन अपनी ही बदतमीजी पर अड़े रहते हो। दोनों गुंडे डर जाते हैं और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। प्रतिष्ठा, आसवी छोड़ना यार इन्हें, चल चलते हैं यहाँ से। आसवी, नहीं दी, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। सॉरी यार भाई, ऐसा लग रहा है जैसे भाई कोई गैंगस्टर हूँ। प्रफुल्ल, लग क्या रहा है, गैंगस्टर ही है, देखो ना कैसे बंदूक ताने खड़ी है। उन गुंडों की हालत तो भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। तो चारों दोस्त हंसने लगते हैं। श्लोक, कुछ तो बात है इस लड़की में, सबसे अलग है। आई थिंक जैसी लड़की हमें चाहिए ये वैसी ही है, मन में सोचता है। सभी दोस्त कौतूहल बस खड़े होकर देखते रहते हैं कि देखो आगे क्या होता है। आसवी फोन निकालकर फोन करती है। 5 मिनट में वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं। आसवी, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से, और हाँ, इनको कली कांटे बहुत पसंद हैं, इनके लिए कांटे का ही बेड बनाना। वे लोग उन दोनों गुंडों को ले जाते हैं। प्रतिष्ठा, क्या यार आसवी, तुझे कोई नहीं समझ सकता? तभी शौर्य उनके पास आता है। मेरा भाई समझ सकता है। प्रतिष्ठा, व्हाट? सॉरी, आई मीन कि ये इतने बड़े गैंगस्टर हैं तो। श्लोक, कुछ नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। वैसे आप क्या करती हो? प्रतिष्ठा, अभी तो आपके भाई ने कहा कि गैंगस्टर हैं हम लोग। तभी आसवी नीचे सर करके हंसने लगती है। प्रफुल्ल, क्या आपको हम कहीं छोड़ दें? प्रतिष्ठा, जी नहीं, हमें तो पैदल ही जाने में अच्छा लगता है, और अगर गाड़ी से ही जाना होता तो अभी अभी तो आपने देखा ही है, एक फ़ोन कॉल पर गाड़ी आ गई तो। आशुतोष, आई एम आशुतोष कहकर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी प्रतिष्ठा आसवी के हाथ से बंदूक लेकर उसके हाथ पर रख देती है। आशुतोष डर जाता है और बंदूक गिरा देता है। सभी हंसने लगते हैं। प्रतिष्ठा, पहले इसे संभालना सीखो, तुम बच्चे हो अभी। चल चलते हैं आसवी, कहकर दोनों चली जाती हैं और सभी आशुतोष का मजाक बनाने लगते हैं। सॉरी, क्या गजब की लड़की है भाई, एकदम तीखी। श्लोक, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलो यार। सॉरी, बुरा लग गया भाई को, बट भाई तेरी वाली को नहीं बोला, उसकी बहन को।
प्रफुल्ल, बट एक बात समझ में नहीं आ रही। आसवी ने बंदूक दिखाई। गुंडे उनसे डरे, लेकिन फिर भी एकदम मासूम सी बनी खड़ी रही ना। कोई एटीट्यूड ना कोई घमंड। सॉरी, भाई की तरह ही है हमारे। श्लोक, मतलब सॉरी। अरे आप भी तो अंदर से बिल्कुल खतरनाक और बाहर से एकदम शांत, भोले बाबा भंडारी। श्लोक, हो गया तो तेरा, चलें, अभी तो सबसे मिलना भी है। किसी से घर पर नहीं मिला, डायरेक्ट शादी में आया हूँ। अभी वहाँ भी तो डांट खानी है उसकी। सॉरी, मुझे तो मचा आएगा। वही एक तो है जो आपको डांट सकती है, वरना मम्मी पापा की भी इतनी हिम्मत नहीं है आपको कुछ कहें। प्रफुल्ल का फ़ोन रिंग होता है। कुछ देर बात करने के बाद, चलो गैस लेट हो रहा है, माँ की कॉल थी। आशुतोष, माँ की थी या? प्रफुल्ल, ले साले फ़ोन देख ले, माँ की थी। इस लोग, किसी की भी हो, चलो घर चलते हैं। सभी दोस्त बैठकर निकल जाते हैं। प्रतिष्ठा, यार आसवी, आज तो बहुत मजा आ गया, देखो वह कैसे डर गया। आसवी, हाँ जी, ये तो है। वैसे उन गुंडे जैसों को सबक सिखाना जरूरी था। प्रतिष्ठा, अरे मेरी भोली बहन, मैं गुंडों की नहीं, उस लड़के की बात कर रही थी जिसके हाथ में बंदूक दिया था। आसवी, ओ दी। प्रतिष्ठा, वैसे आसवी, सबसे हटकर जो लड़का खड़ा था, जिसने बस थोड़ा बहुत बात किया, वह बस तुझे ही देख रहा था। आसवी, क्या दी, मुझे तो लगता है आप बस उसे ही देखे जा रही थीं। प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो हीरो कोई और ही है। आसवी, क्या जी, आप किसी से बात करती हो? आपने बताया तक नहीं। प्रतिष्ठा, अरे नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है, पर सोचा है करने को। आसवी, कुछ भी हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो सो जाते हैं, कल उठना भी है, आज वैसे भी बहुत रात हो गई है। गुड नाइट मछली कहकर दोनों बहन सो जाती हैं। इतनी आधी रात को कौन होगा? अनिल जी अपनी आंखें मलते हुए उठे और कमरे की लाइट ऑन की। जाइए देखिए, शायद आपका छोटा शहजादा हो, फ्रेंड की शादी में गया था, बोला था कि कल आएगा, शायद आज ही आ गया हो। अनिल जी की पत्नी बोली। अनिल जी नीचे आकर दरवाजा खोलते हैं। सॉरी, क्या पापा, आप इतनी जल्दी सो गए? अनिल, हाँ बेटा, सॉरी, पापा आपके लिए सरप्राइज है। अनिल, क्या सरप्राइज है इतनी रात को? सॉरी, पहले सबको बुलाओ, उसे छोड़कर फिर बताता हूँ। अनिल, अब उसे कौन? सॉरी, श्रेया को छोड़कर। अनिल जी सबको आवाज़ देते हैं। थोड़ी देर में सब नीचे आ जाते हैं। चल अब बता, इतनी रात को क्यों सबकी नींद खराब की? सौर्य पीछे हट जाता है और श्लोक आगे आ जाता है। सौर्य, ये है आपका सरप्राइज, आपका लाडला मिस्टर श्लोक। सैल, जरा मेरी चिमटी काटना, सपना तो नहीं है? सौर्य, मॉम सच है ये। अनिल, जनाब को टाइम तो मिला परिवार के लिए, नहीं तो चले गए थे अमेरिका की दुनिया में, रंग गए थे। अब खड़ा भी रहेगा या गले भी लगेगा? श्लोक, पापा आप भी ना, कहते हुए गले लगता है और फिर सैल के पास जाता है। सैल हट जाती है। सैल, मुझे नींद आ रही है, चलो रूम में। श्लोक, माफ़ कर दो माँ, अब तो कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, अभी यहीं रहूँगा। सॉरी माँ। सॉरी, माफ़ कर दो बेचारे को। श्लोक सौर्य को घूर कर देखता है और दबी जुबान से कहता है, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। सैल फिर सौर्य को गले लगा लेती है। तभी लाइट चली जाती है। सौर्य, ओह नो, अभी ही लाइट को जाना था। एक आवाज़ गूंजती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ ध्यान से सुनिए, आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों बाद अमेरिका से आया है और अपने परिवार से बिल्कुल प्यार नहीं करता है। लोगों का कहना सही है कि दुनिया में सब मतलबी हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी को एक एडवाइस है कि कृपया, अगर आप अपने बच्चों या परिवार के किसी भी सदस्य से प्यार करते हैं तो उन्हें पढ़ने विदेशों में ना भेजें। शौर्य दोनों हाथों को एक दूसरे से सटाकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि कौन है। श्लोक, युगांत भैया, आप कितनी टांग खींचोगे, बस भी करो। लाइट ऑन हो जाती है। युगांत, देख, अब मेरे पास मत आना छोटे, वैसे भी ना तू हमसे प्यार करता है और ना मैं तुमसे। श्लोक, ओके तो मैं जा रहा हूँ सोने। युगांत, क्या? श्लोक, और क्या, अब इतना थका हुआ हूँ कि मनाने का टाइम नहीं है मेरे पास किसी को। युगांत,
वो मैं अब किसी का हो गया। चलो ठीक है, जा, मुझे भी कोई शौक नहीं है। इस लोग जाता है और युगांत के बगल से गुजरते हुए पैर छूता है और जबरदस्ती गले से लगा लेता है। युगांत को भी प्यार आ जाता है और वह भी गले लग जाता है। युगांत, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। सॉरी, अब हमारी छाती पर मूंग दलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान। श्लोक, बहुत हो गया तेरा लकी, रुक तुझे बताता हूँ मैं, कहकर शौर्य के पीछे दौड़ने लगता है। युगांत, इन दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। चलो भाई, हम सब सोते हैं, ये तो इनका रात भर चलेगा। श्लोक शौर्य को पकड़ लेता है। श्लोक, अब बता कहाँ जाएगा। शौर्य सबकी तरफ देखते हुए, आप लोग कितने निर्दयी हैं। आपके सामने आपके बेटे को, फिर युगांत की तरफ देखकर, और आपके भाई को अमेरिका से आए एक टेररिस्ट मार रहा है। आप लोगों को दया नहीं आती। श्लोक सर पर धीरे से मारते हुए, नौटंकी साले बंद कर दे, चल चल कर सोते हैं। सॉरी श्लोक भाई, आप मेरे कमरे में सोएंगे। युगांत, अभी लड़ रहे थे, अब साथ सोएंगे। सॉरी युगांत भाई, आप दोनों ही तो मेरी जान हो। सेल, भगवान मेरे घर और मेरे बच्चों की खुशी को किसी की नज़र ना लगे। सॉरी श्लोक को खींच लेता है। श्लोक, क्या हुआ, खींचा क्यों। सैल भी धीरे से पूछती है, क्या हुआ लकी बेटा। सॉरी, बह देखो, श्रेया के कमरे की लाइट ऑन हो गई है। श्रेया सीढ़ियों से नीचे आती है। श्रेया, मम्मी ये चिल्ला कौन रहा था, और आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। श्रेया, क्या हुआ, आप एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हैं। सौर्य पीछे से आकर तेजी से चिल्लाता है। श्रेया तेजी से चौंक कर आंखें बंद करती है और चिल्लाती है, श्लोक भैया बचाओ। सब हंसने लगते हैं। सॉरी, एक बिल्ली डर गई। श्लोक भैया कहाँ हैं जो बुला रही हो। युगांत, जब भी हमारे श्रेया पर कोई मुसीबत आती है, इसके मुंह से सिर्फ श्लोक का ही नाम निकलता है। मान लो श्रेया की अभी श्लोक तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी। श्रेया बड़े प्यार से बताती है, जब श्लोक भैया सामने आ जाएंगे, उन्हें घसीट कर एक थप्पड़ लगाऊंगी ना मैं ना। रक्षाबंधन पर आए और ना ही कोई गिफ्ट भेजा। युगांत, सच में। श्रेया कुछ बोलती इसके पहले ही, सॉरी श्रेया आओ सेल्फी लेते हैं। अनिल, इतनी रात को ड्रिंक करके तो नहीं आए हो। सौर्य कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर फ़ोन ऑन करके श्रेया के पास सेल्फी लेने चला जाता है। क्या हो गया सौर्य भाई आपको, पागल तो नहीं हो गए। श्रेया बोली। सौर्य, श्रेया एक मिनट रुक तो सही। श्रेया और सौर्य सेल्फी लेते हैं। श्रेया, हाँ तो युगांत भैया, आप क्या कह रहे थे कि सच में अगर श्लोक भैया मेरे सामने आ जाएं तो मैं ना कहते हुए श्रेया धीरे धीरे पीछे जाती है और श्लोक का हाथ पकड़कर बाहर लाती है। बहुत गुस्सा करूंगी और बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। श्लोक, तुझे कैसे पता चला श्रेया कि मैं यहाँ पर हूँ। श्रेया, श्लोक भाई, आपकी बहन हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। श्लोक कुछ देर सोचता है, फिर दौड़कर शौर्य को पकड़कर उसके कान खींचता है और कहता है, बहुत होशियार समझता है खुद को। क्या तुझे हम पागल खाने से आए लगते हैं। सॉरी भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अब क्या किया मैंने। युगांत, क्या किया श्लोक सौर्य ने। श्लोक भाई, वही तो मैं सोचूं कि इतनी रात को सेल्फी कौन लेता है। ये सेल्फी के बहाने श्रेया को मुझे दिखा रहा था, मैं पीछे खड़ा था जो सेल्फी में आ रहा था। सौर्य, मान गए भाई आपको, बहुत जीनियस हो, लगता है अमेरिका की पढ़ाई में दम है। श्रेया, भाई आपके अलाए मेरे लिए। श्लोक, कल चलना मेरे साथ, शॉपिंग कर लेना, मेरा लगेज एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। श्रेया, ओके, जितना मन करे उतना करूँगी। ओके। श्लोक, तू सुबह से शाम तक कर लेना। हाँ। श्रेया, थैंक यू भाई, लव यू भाई, चलो अब आप सो जाओ। सभी जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोपाल जी, आसवी के पिता, आसवी के रूम में आते हैं। आसवी, पापा आप इतनी सुबह यहाँ। गोपाल, हाँ आसवी बेटा, कल लड़के वाले देखने आएंगे, देखना इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। आसवी, क्या करूं पापा, लड़के पसंद ही नहीं आते तो। सविता जी, आसवी की मम्मी, अंदर आते हुए, सविता, इन्हें पता नहीं कैसा लड़का चाहिए। आसवी, एक बहुत अच्छा लड़का जिसके अंदर सभी गुण हों और जो खुश रख सके। सविता, पर बेटा
तूने तो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। जब तक तो उनसे बात नहीं करेगी, तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बेस्ट है? आसवी गले लगते हुए, अरे मेरे प्यारे प्यारे पापा, आप तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो। इंसान को देखकर ही सब कुछ पता चल जाता है, और अगर मैं किसी इंसान के साथ 15 मिनट रह लूं तो मैं सब कुछ बता सकती हूँ उसके बारे में। और जो कोई कुछ भी नौटंकी करे तो सीधा ठोक दो। सविता, हाँ तेरा तो काम ही है। यही कितनी बार मना किया है बेटा, छोड़ दो ये सब, सब कुछ तो है घर में। गोपाल, बेटा तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मुझे तुम पर फक्र है। सविता, तुम दोनों बाप बेटी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आसवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ, आप दोनों ही तो मेरा सब कुछ हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे असली माँ पापा कौन हैं। आप लोगों ने ही तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आपने एक बेटी से ज़्यादा प्यार किया हमें। गोपाल, ठीक है तू मेरी बेटी नहीं है, तू जा यहाँ से। आसवी, अरे पापा अच्छा सॉरी। गोपाल, आज के बाद फिर कभी ऐसा मत कहना। सविता, हाँ तुम तो हम दोनों के कलेजे का टुकड़ा हो, कहकर दोनों निया को गले लगा लेते हैं। अपर्णा, आसवी की भाभी अंदर आती हैं। माँ पापा, प्यारी ननद रानी जी, आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो चलिए नाश्ता करना है। भाभी आप लोग करें, मुझे पहले से ही बहुत लेट हो गया है, एक बहुत ज़रूरी काम है। धीरज, गुड़िया नाश्ता कर ले फिर जा। आसवी, नहीं भैया, आज सच्ची बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ। शाम को प्रतिष्ठा दी को भेज देना, शॉपिंग भी करना है, लड़के वाले कल आएंगे तो। धीरज, हाँ मेरी गुड़िया, बस इस बार तो लड़के को पसंद कर ले। ओके भैया, पापा बाय, सबको लव यू कहकर निकल जाती है। दूसरी तरफ सौर्य, श्रेया की बच्ची जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे तैयार होने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, शॉपिंग मॉल भी बंद हो जाएगा। युगांत, मैं भी चलूँगा साथ। श्लोक, भैया आप तो कभी नहीं जाते। युगांत, बस आज चलूँगा। सभी कार में बैठकर निकल जाते हैं। श्रेया, पहले चलो आइसक्रीम खाते हैं। कार रोककर सभी आइसक्रीम की शॉप पर रुक जाते हैं। तभी किसी को देखकर सौर्य, श्लोक भाई भाभी। श्लोक, कौन भाभी? सौर्य, अरे पीछे देखो तो सही। श्रेया युगांत को लेकर पानी बतासे खाने चली जाती है। श्लोक पीछे देखता है। आसवी भी मार्केट में घूम रही थी। तभी अचानक आसवी इधर उधर घूमते हुए एक आदमी के पास जाकर उसके आसपास टहलने लगती है और बार बार मार्केट के चारों तरफ नजर दौड़ाती रहती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। सॉरी भाई, ये गैंगस्टर भाभी क्या कर रही हैं? श्लोक, मुझे क्या पता यार। तभी अचानक से आसवी उस आदमी के पीछे से वॉलेट निकालकर भागने लगती है। सॉरी, अरे भाई ये देख क्या किया। श्लोक भी आंखें फाड़े देखता रहता है। तभी वह आदमी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगता है। कुछ पुलिस वाले वहां रहते हैं, वह आसवी के पीछे से उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। श्लोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आसवी इस तरह की लड़की है। वह उसे देखे जा रहा था। आसवी उसी की तरफ ही आ रही होती है। आसवी श्लोक से टकरा जाती है। श्लोक गिर जाता है। आसवी उसे हटाते हुए देख नहीं सकते क्या? देखा नहीं, मैं आ रही थी। श्लोक के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वह दौड़ने लगी फिर से। श्लोक की नज़र उस पर से नहीं हट रही थी। मार्केट में सभी लोग आसवी को ही देख रहे थे। आसवी तेजी से दौड़ते हुए पीछे मुड़ती है और पुलिस वालों से कहती है, आओ पकड़ो मुझे, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है तुम लोगों में, आओ पकड़ो मुझे। सौरी अचानक से तेज से हंस देता है। श्लोक गुस्से में, तू क्यों हंस रहा है? सौरी हंसते हंसते अपना पेट पकड़ते हुए, सॉरी भाई, पर क्या करूं, हंसी रुकी नहीं रही है। एक तो चोरी, ऊपर से पुलिस वालों को भी अपनी तरफ बुला रही है। क्या लड़की है भाई, एकदम गैंगस्टर चोरनी। कसम से भाई बिलीव नहीं हो रहा है। आपको प्यार भी हुआ तो किससे? एक चोरनी से, कहकर खूब तेज हंसने लगता है। श्लोक, देख लकी, मैंने तुझसे कब कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब हंसना बंद कर और चल शॉपिंग पर चलते हैं। सौर्य अपनी हंसी जबरदस्ती रोकते हुए, हाँ भाई चलो। फिर चारों आकर कार में बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट ही हुई रहती है कि सौर्य तालियां बजाकर फिर खूब हंसने लगता है जोर जोर से। युगांत, क्या हो गया लकी तुझे? तू अचानक से क्यों पागलों की तरह हंसने लगा? सौर्य, अरे कुछ नहीं भाई, आप नहीं समझेंगे। फिर श्लोक की तरफ देखकर, सॉरी सॉरी श्लोक भाई, अब नहीं हंसूंगा, कहकर फिर खूब तेज हंसने लगता है। श्लोक गुस्से में
कार के विंडो से बाहर देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या सच में आसवी एक चोर है? पर फेस से तो नहीं लगती कि इस तरह का काम भी करती होगी। खैर मुझे क्या, जिसको जैसे रहना है रहे। सभी शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। आसवी और प्रतिष्ठा भी उसी शॉपिंग मॉल में रहती हैं। अचानक शौर्य, वह श्लोक घूमते घूमते प्रतिष्ठा व आसवी के पास पहुंच जाते हैं। युगांत श्रेया दूसरी तरफ शॉपिंग कर रहे होते हैं। शौर्य आसवी से, अभी अभी हमने आपको मार्केट में देखा, आपको तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी। प्रतिष्ठा, हाँ लेकिन फिर मैं वहाँ गई और पैसे देकर छुड़ा लाई। शौर्य, क्या अजीब हो आप लोग। प्रतिष्ठा, जी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दिन में हजारों लोगों के मुंह से ये सब सुनती हूँ। शौर्य आसवी से, आप कुछ नहीं बोलेंगी, सब काम यानी कि चोरी बंदूक रखना आप ही करती हैं। फिर प्रतिष्ठा की तरफ देखकर, क्या आप बातों के अलावा भी कुछ करती हैं? प्रतिष्ठा, मैं ही इसकी टीचर हूँ, सब कुछ मैंने ही सिखाया है। तभी एक बूढ़ी औरत फिसल जाती है। श्लोक और आसवी जैसे ही देखते हैं, दोनों दौड़कर उन्हें उठाने लगते हैं। आसवी, आंटी जी आपको लगी तो नहीं? श्लोक, आंटी आप ठीक तो हैं, डॉक्टर के पास ले चलें? बूढ़ी औरत, नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। श्लोक और आसवी का हाथ बूढ़ी औरत को पकड़ते वक्त एक दूसरे से टच हो जाता है। आसवी हाथ हटाते हुए, नहीं आंटी जी, हम शादीशुदा नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। बूढ़ी औरत, जान जाओगी बेटा, शादी भी हो जाएगी, भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। सारे रास्ते भर शौर्य श्लोक को बूढ़ी औरत की बात याद दिलाता रहता है। शौर्य, गैंगस्टर संग श्लोक, नहीं नहीं, गैंगस्टर चोरनी संग श्लोक, यानी कि अद्भुत जोड़ी। सालों सदियों के बाद किस्मत से ऐसी जोड़ी बनती है। श्रेया, शौर्य भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। शौर्य, आ हिंट इज इनफ फॉर द वॉइस, यानी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। श्लोक कुछ नहीं बोलता, बस शौर्य को घूरता रहता है। सभी घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन गोपाल, आसवी बेटा, सब तैयारी हो गई है ना? आसवी, हाँ पापा, मैं भी तैयार हो गई हूँ। सविता, देखो बेटा, इस बार मना मत करना, लड़का बहुत अच्छा है। आसवी, पहले लड़के को आने तो दो ना मम्मी। इधर श्लोक, पापा क्या हुआ, आज कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? सैल, हाँ बेटा। श्लोक, कहाँ की? सॉरी, आप युगांत भैया से ही पूछ लो। श्लोक, युगांत भैया आप ही बता दो। युगांत, छोटे वो। अनिल, बात ये है कि आज हम युगांत के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। श्लोक, क्या सच? युगांत शर्माते हुए, हाँ छोटे। श्लोक, देखो तो कितना शर्मा रहे हैं। वही तो, कल मैं सोचूं कि कभी शॉपिंग नहीं जाते, आज शॉपिंग कैसे चल रहे हैं। भाभी को इम्प्रेस करना होगा। देखो देखो, चेहरा कितना शर्म से लाल हुआ जा रहा है। कैसी होगी मेरी प्यारी भाभी। युगांत, तेरा भी नंबर आएगा छोटे। श्लोक, अभी तो आपका है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं भी बस जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। गोपाल, सविता जल्दी करो, लड़के वाले गेट पर आ चुके हैं। सविता, बस हो गया है सब। गोपाल जी दरवाजा खोलते हैं। गोपाल, नमस्ते नमस्ते अनिल जी, आइए आइए। अनिल, गोपाल जी नमस्ते। धीरज आकर पैर छूता है, नमस्ते अंकल जी। सभी लोग आकर बैठ जाते हैं। गोपाल, ये मेरी वाइफ सविता, ये मेरी बहू अपर्णा और ये मेरा बेटा धीरज। श्लोक, शौर्य, युगांत सभी से मिलते हैं। अनिल, ये मेरा बेटा युगांत, ये छोटा बेटा श्लोक और ये सबसे छोटा शौर्य। सभी हंसने लगते हैं। चाय पानी की व्यवस्था होती है। गोपाल, जाओ अपर्णा बहू, बेटी को ले आओ। अपर्णा चली जाती है। श्लोक पीछे से युगांत को कोहनी से मारते हुए, बस इंतजार खत्म हुआ, कुछ ही देर में आपकी दुल्हनिया आ जाएगी। शौर्य, अब तो युगांत भाई भी चौके लगाएंगे। श्लोक, चौके नहीं छक्के लगाएंगे। क्यों युगांत भाई? युगांत दबी जुबान से कहता है। तुम दोनों चुप रहो। गोपाल, ये लो आ गई हमारी बेटी। सभी सर उठाकर सीढ़ी की तरफ देखते हैं। श्लोक बस शौर्य चौंक जाते हैं। शौर्य श्लोक की तरफ देखता है। श्लोक की धड़कनें थम जाती हैं। सामने आसवी तैयार होकर आती रहती है। श्लोक की नज़रें
आसवी पर जम गई थीं। वह ब्लू सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो चांद धरती पर उतर आया है। शौर्य ने पीछे से उसे हिलाया, तब जाकर उसे होश आया और वह इधर उधर देखने लगा। श्लोक अपने मन में सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? जबकि वह आसवी से प्यार भी तो नहीं करता है। उसने खुद को ठीक किया। वह सबकी तरफ देखने लगा। शौर्य मन में, श्लोक भाई, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी आंखों में मैंने आसवी के लिए प्यार देखा है। हे गॉड, प्लीज कुछ कर दो। कैसे भी करके ये रिश्ता ना हो आज। आसवी भी आकर सबके पास बैठती है। वह वहां पर श्लोक व शौर्य को देखकर आश्चर्य होती है, लेकिन फिर स्माइल कर देती है। शौर्य ने फिर से श्लोक की तरफ देखा। वह किसी भी तरह से ये रिश्ता नहीं होने देना चाहता था। शौर्य, मुझे कुछ कहना है। श्लोक शौर्य की तरफ देखता रहता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह मन में सोचने लगता है कि ये लकी बहुत मुंहफट है, कहीं बोल ना दे कुछ। हे भगवान, ये लड़का पागल हो गया है। श्लोक नीचे देखने लगता है। गोपाल, हाँ बेटा बोलो। शौर्य, अंकल जी माफ करिएगा, हम अपने युगांत भैया की शादी एक गैंगस्टर चोरनी के साथ नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। श्लोक, हे भगवान, ये क्या कह दिया? अब पता नहीं आगे क्या होगा। वह मन में सोचता है, फिर बात को संभालने के लिए खड़ा हुआ। श्लोक, क्या हुआ लकी तुझे? अभी भी मजाक करना था? कुछ नहीं अंकल आंटी, ये मजाक कर रहा है। वह शौर्य को चुप रहने का इशारा करता है। ये क्या तरीका है शौर्य? शौर्य, पापा मैं सच कह रहा हूँ। फिर उसने शादी वाली बात और कल मार्केट की सारी बात बताई और बोला, पापा आप ही सोचिए, हम युगांत भैया की शादी इससे कैसे कर सकते हैं? फिर मन में सोचता है, सॉरी आसवी, तुमको इस तरह नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं? पहली बार इस लोक भाई को किसी से प्यार हुआ है। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह फिर बोलता है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। शौर्य की बात सुनकर सभी कुछ देर गंभीर रहते हैं। फिर सभी अचानक से जोर से हंसने लग जाते हैं। शौर्य और इस लोक को कुछ समझ नहीं आता है कि सब क्यों हंस रहे हैं। शौर्य, पापा मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है। आप चाहें तो मार्केट में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। अनिल, ओके बेटा, पर फिर भी हमें ये रिश्ता पसंद है। श्लोक पापा की तरफ आश्चर्य से देखता है। गोपाल जी, बेटा आपको कोई गलतफहमी हुई है। आसवी को जो तुमने अभी कहा, वह क्या गैंगस्टर चोरनी वह नहीं है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। श्लोक चौंक कर पूछता है, क्या? गोपाल, हाँ बेटा। सॉरी, पर जो शादी में हुआ था और जो मार्केट में पुलिस इनकी तरफ भाग रही थी, वह सब क्या था? गोपाल आसवी की तरफ देखकर, आसवी बेटा, आप ही शौर्य बेटा की कंफ्यूजन दूर कर दो। आसवी नजरें उठाकर शौर्य की तरफ देखती है। श्लोक मन में, कितनी प्यारी आंखें हैं, कितना प्यार भरा है। आसवी, एक्चुअली बात यह है कि शादी में जो लोग कार में आए थे वह पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, और जो कल आप लोगों ने मार्केट में देखा था वह मैं पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे रही थी। धीरज, हाँ इसका सब कुछ करने का तरीका बहुत अलग है। श्लोक बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है, मेरा दिल कह रहा था कि आसवी एक बहुत अच्छी लड़की है। आसवी से मिलकर मेरी तलाश पूरी हो गई, और आसवी तुम वही हो जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। श्लोक अपने ही सपनों की दुनिया बुन रहा था कि तभी अनिल जी की ये बात सुनकर कि गोपाल जी हमें ये रिश्ता पसंद है, वह ख्यालों की दुनिया से वापस आया। वह फिर से उदास हो गया। वह वहां पर घुटन महसूस करने लगा। पापा एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं करके आता हूँ, कहकर उठकर जाने लगता है। शौर्य, भाई तू ठीक है? अनिल, क्या हुआ श्लोक को? शौर्य, कुछ नहीं पापा। श्लोक जाने लगता है। मन में फिर से सोचने लगता है, भगवान ने मिलाया भी तो किससे? शायद सच में किस्मत में प्यार नहीं है। कोई बात नहीं। गोपाल, तो आसवी बेटा अच्छे हैं ना आपके जीजू? जीजू, ये शब्द सुनते ही श्लोक के कदम रुक गए। शौर्य भी चौंक गया। श्लोक वापस उल्टे कदमों से आकर बैठ गया। शौर्य आश्चर्य से सबके चेहरे की तरफ बारी बारी से देखने लगा। युगांत, क्या हुआ श्लोक? तेरा फोन नहीं लगा क्या? श्लोक, हाँ भैया, बाद में बात कर लूँगा। शौर्य तो समझ गया था कि क्या बात है। अनिल, हाँ बेटा, हम युगांत के लिए आसवी को नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को देखने के लिए आए हैं। श्लोक चैन की सांस लेता है।
और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और फिर पूछता है, पापा फिर ये यहाँ कैसे? गोपाल, एक्चुअली बात ये है कि प्रतिष्ठा का कहना है कि जिस लड़के को आसवी पसंद करेगी वह उसी से शादी करेगी। शौर्य वाह कहकर खुशी से उछल पड़ा। अनिल, तुझे क्या हुआ? शौर्य, कुछ नहीं पापा, आप नहीं समझेंगे। फिर श्लोक की तरफ देखकर आंख मारता है। श्लोक नकली गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन फिर सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। फिर प्रतिष्ठा आती है। प्रतिष्ठा और युगांत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, पर श्लोक सिर्फ आसवी को देखकर ही मुस्कुरा रहा होता है। सविता जी, अब चटमंगनी पट ब्याह में देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। आसवी प्रतिष्ठा के कान में, मेरी मछली को पकड़ने वाला मछुआरा आ ही गया। प्रतिष्ठा कुछ नहीं बोलती है, बस मुस्कुरा देती है। सॉरी, हाँ श्लोक भैया बहुत प्यार करते हैं। श्लोक आंखें फैलाकर सौर्य की तरफ देखने लगा और बाकी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सविता कहती है, क्या मतलब बेटा? सौर्य, अरे आंटी, वह मैं श्लोक भैया को बता रहा था कि दोनों बहनें आपस में कितना प्यार करती हैं। अच्छा अच्छा। तभी आसवी का फ़ोन रिंग होता है। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद आसवी, पापा कुछ काम है, मैं चलती हूँ। गोपाल, ठीक है बेटा। आसवी बाहर चली जाती है। सॉरी, एक मिनट पापा, मैं अभी आता हूँ। श्लोक, भैया आप भी चलो। दोनों बाहर आ जाते हैं। आसवी सुनो, सॉरी पीछे से आवाज़ देता है। आसवी रुकती है और पीछे मुड़ती है। सॉरी आसवी, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी मैंने अंदर कहा। आसवी, कोई बात नहीं। फिर श्लोक की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। श्लोक भी मुस्कुरा देता है। आसवी, अच्छा मैं चलती हूँ। सॉरी हाथ आगे बढ़ाते हुए, हम फ्रेंड्स। आसवी भी मुस्कुराकर हाथ मिला देती है। फिर श्लोक की तरफ हाथ बढ़ाती है। श्लोक भी मुस्कुराकर हाथ मिलाता है। आसवी चली जाती है और सौर्य श्लोक को पकड़कर नाचने लगता है। श्लोक, अरे लकी, अब तुझे क्या हुआ? सौर्य, मुझे सब समझ आता है। अभी जो ये नैना चार हो रहे थे एक दूसरे की आंखों में देखकर, सब पता है मुझे। लकी तू पागल है, कहकर श्लोक अपने हाथों को माथे के आसपास घुमाते हुए मुस्कुराने लगा। सौर्य, अरे अभी से ही शर्मा रहे हो भाई, एक्सेप्ट कर लो कि आप प्यार करने लगे हो। और भाई आपको भी सॉरी। अंदर आसवी को बस ऐसे ही बोल रहा था कि ताकि युगांत भाई के साथ उसकी शादी ना हो। श्लोक, अंदर चलें, सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, चलो, अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा शाम के समय। अनिल, श्लोक बेटा प्रफुल्ल आया है। श्लोक लोअर टी शर्ट पहने हुए नीचे उतरता है। श्लोक, प्रफुल्ल इस समय तुम यहाँ? प्रफुल्ल, सॉरी ने ही तो बुलाया है। कुछ देर में सभी दोस्त आ जाते हैं। श्लोक, गैस तुम सब यहाँ? सॉरी, हाँ भाई मैंने बुलाया है, वह एक्चुअली भाभी की खुशी में। श्लोक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, ये मत कहिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये कहिए कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब चलें? चलो, मैं रेडी होकर आता हूँ। श्लोक कहता है और फिर रेडी होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। यार आज तो बहुत मज़ा आ रहा है पार्टी में, भाभी मेरी बनी है और मैं तो बहुत खुश हूँ। सॉरी कहता है और सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आसवी आकर रुकती है। सॉरी भाई, आसवी भाभी। श्लोक आसवी की तरफ देखता है। सौर्य आसवी के पास जाता है। सौर्य हाय कहकर हाथ बढ़ाता है। आसवी उसे धक्का दे देती है। वह दूर टेबल से लड़खड़ाकर गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसवी एक चेयर उठाकर पीछे मारती है। एक गुंडे के सर पर जाकर लगा। तब तक कुछ और गुंडे बंदूक तान कर खड़े हो गए। आसवी वहां खड़े लोगों से कहती है, प्लीज आप लोग साइड हो जाइए। आसवी उन गुंडों से कहती है, देखो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। चरम सिंह एक गुंडा, ए लड़की तू यहाँ से जा, तू 2 कौड़ी की पुलिस मुझे पकड़ेगी मुझे? तुम्हें पता नहीं मैं दिलदार सिंह का आदमी हूँ। आसवी, तुम किसके आदमी हो किसकी औरत हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चरम सिंह, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी वजह से ये सब अपनी जान गंवाएंगे। आसवी कुछ बोलती इससे पहले ही चरण सिंह ने एक बॉल उठाकर आसवी की तरफ फेंका, जिससे उसकी बंदूक गिर गई। चरण सिंह, हमें यहाँ से जाने दो। आसवी, तुम्हें यहाँ से जाने देना होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मेरी बंदूक लेकर तुम यहाँ से बच जाओगे? चरम सिंह, क्या तुम एक अकेली लड़की मुझे पकड़ोगी?
न तुम्हारे साथ कोई पुलिस फोर्स है, न कोई साथी। हम 10 लोग हैं। तुम कैसे पकड़ोगी हमें? आसवी मुस्कुरा देती है और पास पड़ी वही बोतल जो चरम सिंह फेंके रहता है, उसे पैर से घुमाकर उछालकर चरम सिंह के ऊपर फेंकती है। चरम सिंह तुरंत साइड हो जाता है और गोली चला देता है। आसवी तुरंत उछलकर साइड होती है, लेकिन बोतल पर उसका पैर पड़ जाता है और वह फिसलकर इस लोग के ऊपर गिर जाती है। इस लोग भी गिर जाता है। इस लोग, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं अगर हम। इस लोग की बात पूरी भी नहीं होती कि आसवी तुरंत चीते की तरह उठती है और चरम सिंह की बंदूक उससे हाथ से छुड़ाकर, आसवी अब बताओ चरम सिंह, अकेली औरत क्या क्या कर सकती है, इसका तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। चरम सिंह, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। आसवी वहाँ के मैनेजर से, मैनेजर साहब, क्या सच में यहाँ सब मेरे लिए महंगा है? मैनेजर, आसवी मैम, आपके लिए सब फ्री है। आसवी, चरम सिंह जी, सुना, यह कान तो खराब नहीं है आपके? अब चलें, वहाँ आपके स्वागत की तैयारियाँ बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं। मैंने सबको वादा किया था कि आज सबको आपके दर्शन कराऊंगी। फिर आसवी फ़ोन करती है। कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं। सभी अंदर आते हैं और चरम सिंह व उनके साथियों को ले जाते हैं। आसवी दीदी, भीड़ में से एक नन्ही सी आवाज आई। आसवी रुक गई और इधर उधर देखने लगी। एक नन्ही सी बच्ची बाहर आई और आसवी के पास खड़ी हो गई और अपने हाथों से झुकने का इशारा किया। आसवी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। आसवी दीदी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कहकर उसने आसवी के गाल पर किस कर लिया। आसवी ने भी मुस्कुराकर किस किया। आसवी, क्या नाम है मेरी नन्ही परी का? लड़की, मेरा नाम चंचला है, क्योंकि मैं बहुत चंचल हूँ। सभी हंसने लगते हैं। चंचला, आसवी दीदी, आप मेरे घर आओगी ना? मैं आपको अपने खिलौने दिखाऊंगी और मैं आप उसके साथ खेलेंगे। पर आसवी दीदी, आपके पास तो ये खिलौना है, बंदूक की तरफ उंगली दिखाकर। आसवी, हाँ, लेकिन मेरी चंचला परी, पर आपके और मेरे खिलौने में बहुत फर्क है। आपका खिलौना आपको खुश करता है और मेरा खिलौना लोगों को खुश करता है। जैसे अगर आप अपने खिलौने से खेलती हो तो आप बहुत खुश होती हो, उसी तरह मैं अपने खिलौने से गंदे अंकल को पकड़ती हूँ तो सब अच्छे लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरी चंचला परी, मैं चलती हूँ। चंचला, ठीक है आसवी दीदी, आप मेरे घर जरूर आना। आसवी, ओके मेरी चंचला परी, कहकर जाने लगती है। फिर सभी लोग ताली बजाते हैं। चंचला के पिता घनश्याम जी, आसवी बेटा, आप इस देश की आदर्श हैं, हमें आप पर बहुत गर्व है। चंचला आपको बहुत मानती है। मैं पेशे से एक वकील हूँ। ये लो मेरा कार्ड। 2 हफ्ते बाद चंचला का बर्थडे है, आप जरूर आइएगा। आसवी, थैंक्स अंकल, कहकर पैर छूने लगती है। घनश्याम, अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आसवी, आप लोगों के आशीर्वाद की ही तो जरूरत है अंकल, तभी तो सबकी रक्षा कर पाऊंगी। आसवी जाने लगती है और बाहर आती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह फिर दौड़ कर आती है और इस लोग की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू सो मच आइडिया देने के लिए। आप आइडिया दे तो नहीं पाए, पर आपकी ही वजह से उस चरम सिंह को पकड़ पाई। थैंक यू सो मच कहकर वह चली जाती है। सॉरी। ओह, रसगुल्ले फूटने लगे भाई के मन में तो। लेकिन आपने कब हेल्प की भाई? आप तो बस आसवी को अपनी बाहों में लिए हुए थे। इस लोग, हाँ, लेकिन मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने कब हेल्प की। उसने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं। तभी उसे याद आया कि वह बोतल पर जानबूझकर फिसली ताकि वह चरम सिंह के और पास आ जाए, क्योंकि चरम सिंह के सबसे पास वही था। वह मुस्कुरा देता है। ये सोचकर शाम को सभी लोग बैठकर डिनर पर बातें कर रहे थे। तभी अनिल जी का फ़ोन बजा। अनिल जी फ़ोन उठाकर, हाँ गोपाल जी नमस्ते। सॉरी, दोनों भाइयों के ससुराल से फ़ोन आ गया। इस लोग पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी निकल जाता है और वह खांसने लगता है। सेल, सॉरी क्या कहा? दोनों भाइयों का ससुराल, सॉरी, अरे मेरी प्यारी मम्मी, मतलब युगांत भाई की ससुराल, और आसवी है उनके साथ। अपने श्लोक भैया की शादी करवा देंगे। श्रेया, सॉरी भैया आप भी, कहाँ वो परियों की रानी और ये काले कलूटे। श्लोक, श्रेया की बच्ची, ज़्यादा नहीं तेरा भाई इतना हैंडसम है कि। श्रेया, आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। सभी हंसने लगते हैं। अनिल जी फ़ोन रखने के बाद, सगाई का 1 हफ्ते बाद तारीख निकली है। कल गोपाल जी ने घर बुलाया है शॉपिंग करने के लिए। इस लोग, ठीक है, हम लोग सुबह जल्दी से नहा धोकर चल देंगे। अनिल जी, इस लोग बेटा शॉपिंग जाना है, पूजा करने मंदिर नहीं जाना है। सॉरी,
भाई के लिए मंदिर ही है। अनिल, तेरी बात मुझे कभी समझ नहीं आएगी। इधर आसवी, दी आपको पता है, आज एक चंचला परी मिली थी। प्रतिष्ठा, चंचला परी? देख आसवी, तू मुझे सीधे सीधे पूरी बात बताया कर, ये तेरी आधी बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर आसवी उन्हें पूरी रेस्टोरेंट की बातें बताती है। प्रतिष्ठा, लेकिन सच्ची आसवी, तू तो मेरी जान है। आसवी, बस करो अब तो, आपकी जान कोई और है। प्रतिष्ठा, कोई कितना भी आ जाए, पर तेरी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी जान। आसवी, आई नो मेरी मछली। दी, आप खुश तो हो ना? प्रतिष्ठा, हाँ, युगांत जी बहुत अच्छे हैं। आसवी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो बाय, गुड नाइट, कल शॉपिंग भी जाना है। सुबह सभी लोग गोपाल जी के यहाँ चले जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद गोपाल जी, चलो अब चलते हैं। श्लोक, अंकल जी सबको आ तो जाने दीजिए पहले। गोपाल जी, सब लोग आ गए बेटा, अब कोई नहीं आएगा। आस भी नहीं आई थी और श्लोक की नज़रें बार बार आसवी को ही ढूंढ रही थीं। अच्छा चलिए अंकल, कहकर सब चले जाते हैं। धीरे धीरे शॉपिंग और सगाई की तैयारी करते करते सगाई का दिन आ जाता है। अनिल जी, सगाई का टाइम हो रहा है। ये श्लोक भी पता नहीं कहाँ चला गया। सॉरी, श्लोक को कॉल करो। सॉरी पापा, मैंने कई बार कॉल ट्राई किया था लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है। अनिल जी, वहाँ के राधे नौकर से, राधे हम लोग जा रहे हैं, जब श्लोक आए तो उसे सीधे सगाई में आने के लिए कहना। राधे, जी साहब। सभी लोग सगाई में पहुँच जाते हैं। सगाई शुरू भी हो जाती है। सॉरी प्रतिष्ठा से, प्रतिष्ठा भाभी, आसवी कहाँ है? प्रतिष्ठा, किसी काम में होगी, देख लो। सॉरी आसवी को ढूंढने लगता है। तभी आसवी नीचे आती है। सॉरी, हाय। हाय, कैसी हो? आसवी, मैं ठीक हूँ, तुम आज अच्छे लग रहे हो। और श्लोक कहीं गया है क्या, जो नहीं दिख रहा है? सॉरी, हाँ भाई, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, फ़ोन भी बंद आ रहा है। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। आसवी, थैंक्स। अब चलें, देखो सब शुरू भी हो गया है। अनिल चिंतित स्वर में, सॉरी, श्लोक को फ़ोन लगाओ, देखो बेटा कहाँ रह गया है। ऐसा तो कभी आज तक नहीं किया, अब तो सगाई भी शुरू होने वाली है। सॉरी श्लोक को फ़ोन लगाता है लेकिन फ़ोन बंद ही रहता है। श्रेया, पापा, मैं प्रफुल्ल भाई के पास कॉल करके पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। गोपाल जी, क्या हुआ अनिल जी, आप चिंतित हैं? अनिल जी, जी नहीं, सब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। युगांत व प्रतिष्ठा एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सौर्य मन में, श्लोक भैया कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। वह सभी दोस्तों के पास कॉल करता है लेकिन श्लोक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। प्रतिष्ठा, आसवी, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती थी वैसे ही हैं। सच में आज दिल कर रहा है खूब नाचूं, मस्ती करूं। आसवी, मेरी मछली, तू हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तेरी इन आंखों में कभी आंसू ना आने पाएं। फिर प्रतिष्ठा के गले लग जाती है। आसवी युगांत से, आज से आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी क्योंकि मैंने अपनी खुशी का खजाना आपको दे दिया है। युगांत, साली साहेबा, मैं तुम्हारी खुशी के खजाने को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। आसवी, रखना पड़ेगा वरना। युगांत, वरना जानता हूँ कि मेरा क्या हश्र होगा, मुझे जेल के अंदर डाल दोगी मेरी पुलिस साली साहेबा। आसवी, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तभी श्लोक अंदर आता है। सॉरी श्लोक भाई, कहाँ गए थे आप? सगाई भी हो चुकी। श्लोक, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। श्रेया जैसे ही ये सुनती है वह दौड़ कर आती है और गले से लगकर रोने लगती है। भाई आप ठीक तो हैं ना, दिखाइए कहाँ लगी है। श्लोक, मैं ठीक हूँ श्रेया। अनिल, कैसे हुआ बेटा ये सब, ज़्यादा लगी तो नहीं? श्लोक, नहीं पापा, बस मामूली से लगा है। वह रास्ते में अचानक से एक गाय आ गई थी और बैग संभालने के चक्कर में गिर गया, तो फिर फ़ोन भी गिरकर ऑफ हो गया। बैग रिपेयर करवाने में इतना टाइम लग गया। अनिल, कोई बात नहीं बेटा। श्लोक स्टेज पर युगांत प्रतिष्ठा के पास जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन भैया भाभी, सॉरी कि मैं टाइम पर नहीं आ पाया। युगांत, कोई बात नहीं छोटे, बस तू ठीक है इतना ही बहुत है मेरे लिए। श्लोक, लव यू भाई और भाभी। आस भी पास आती है और श्लोक से डांस करेंगे आप मेरे साथ? श्लोक हड़बड़ाते हुए, क्या जी, मतलब हाँ। आसवी और श्लोक साथ में डांस करने लगते हैं। फिर सभी लोग डांस करने लगते हैं। श्लोक बहुत ही रोमांचित अनुभव कर रहा था। उसके हाथ में कासवी का हाथ था। डांस करते करते आसवी पूछती है, आसवी,
सबसे घर में झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? श्लोक सन्न रह जाता है। वह डांस करना छोड़ देता है और वहाँ से हट जाता है। सॉरी। श्लोक भाई, क्या हुआ आपको? आपको तो खुश होकर डांस करना चाहिए था। आसवी ने खुद ऑफर दिया था और आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आसवी, सॉरी, मुझे श्लोक से अकेले में कुछ बात करनी है। सॉरी। ओके। वह जाते जाते पीछे मुड़कर श्लोक को ऑल द बेस्ट कहकर आंख मारता है। श्लोक अगर घर में बताता तो सब फालतू परेशान हो जाते, और युगांत भैया के लिए ये सबसे बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए मुझे उसे ज़बरदस्ती बंद करना पड़ा। आसवी, ये मुझे पता है, लेकिन अगर उसे वहाँ कुछ हो गया या वह यहाँ आ गई, और वैसे भी युगांत जीजू सही हैं, तो वह चाहे जो करे, हम सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्लोक, मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ी खुशी का दिन इस तरह खराब नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वह यहाँ कभी नहीं आ सकती थी। श्लोक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। ये सगाई नहीं हो सकती। एक तेज से किसी लड़की की आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं उस लड़की को। श्लोक मन में सोचता है, ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो उसे। आस भी गुस्से में श्लोक की तरफ देख, अनिल, क्या कह रही हो बेटा तुम? श्लोक, कुछ नहीं पापा, ये मेरी फ्रेंड है नताशा, और बस ऐसे ही। वह नताशा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने को करता है। नताशा तुरंत हाथ छिटक देती है। नताशा को देखकर युगांत को आश्चर्य होता है। नताशा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे किडनैप कर लोगे तो मैं तुम्हारे भाई की काली करतूत सबके सामने नहीं ला पाऊंगी? अनिल, ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? और ये क्या है? और इस लोग क्या बोल रही है? किडनैप करके? नताशा, हाँ, इसने मुझे किडनैप किया था। मैं और युगांत साथ साथ पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे हम प्यार करने लगे और उसी प्यार की निशानी मेरे पेट में है। सैल को ये सुनकर धक्का लगता है और वह कुर्सी पर बैठ जाती हैं। श्रेया दौड़कर उनके पास आती है। श्रेया, माँ आप ठीक तो हैं? सैल, श्रेया बेटा, ये लड़की क्या कह रही है? श्रेया, मॉम मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। नताशा, जब मैंने इससे शादी की बात की तो इसने मुझे धोखा दे दिया, और इसके धोखे में सभी शामिल थे, इसका भाई श्लोक भी। इसने तो आज मुझे किडनैप भी कर लिया था, लेकिन किसी भी तरह से मैं यहाँ आई और किसी लड़की की ज़िंदगी ना बर्बाद हो। मैं सही कह रही हूँ ना श्लोक? क्या तुमने मुझे आज किडनैप नहीं किया था? श्लोक चुपचाप था। अनिल, श्लोक, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब निकालूं? ये लड़की जो कह रही है सही है। प्रतिष्ठा के तो जैसे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। श्लोक, हाँ, ये सच है कि मैंने इसका किडनैप किया था, बट पापा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अनिल, चुप रहो तुम। युगांत, ये सब क्या हो रहा है? क्या इस लड़की को तुम प्यार करते थे? युगांत, पापा, ये लड़की झूठ बोल रही है। युगांत नताशा के पास जाता है। युगांत, नताशा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नताशा, बकवास नहीं, ये सच है। युगांत दौड़कर प्रतिष्ठा के पास जाता है और प्रतिष्ठा का हाथ पकड़कर कहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतिष्ठा, प्लीज ट्रस्ट मी, ये मेरी फ्रेंड है और ये मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ये साहिल के साथ रिलेशन में हो गई थी। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं था। प्रतिष्ठा कुछ नहीं बोलती है, वह बस चुपचाप खड़ी रहती है। युगांत फिर बोलना शुरू करता है। तुम चाहो तो साहिल से पूछ लो। नताशा, साहिल मेरा कजन ब्रदर है। प्रतिष्ठा, ये झूठ बोल रहा है। आसवी को कुछ समझ नहीं आता कि वह इस हालत में कैसे हैंडल करे। वह बस श्लोक को घूर रही थी और प्रतिष्ठा को संभाल रही थी। आसवी को प्रतिष्ठा का रोना नहीं देखा जा रहा था। वह गुस्से में नताशा के पास आती है। क्या प्रूफ है कि तुम जो कह रही हो वह सच कह रही हो? नताशा, साहिल आया है, मेरे साथ बाहर खड़ा है। आसवी, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बातों को सच साबित करने का सबूत ना रहा तो सीधे ले जाकर जेल में डाल दूंगी, और ऐसी सजा होगी कि। नताशा, मिस आसी मल्होत्रा, आप भूल रही हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और बिना किसी सबूत के आप मुझे इस तरह धमका नहीं सकती हैं। आसवी, साहिल कहाँ है? बुलाओ उसे। नताशा फ़ोन करती है। सब जगह सन्नाटा रहता है। कुछ ही मिनट में साहिल अंदर आ जाता है। आसवी के मन में डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। युगांत, साहिल तू ही बता, ये देख नताशा क्या कह रही है। हम सब तो दोस्त हैं ना? और तो और तुम नताशा रिलेशन में थे। साहिल,
क्या हो गया युगांत? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? और नताशा मैं रिलेशन में थे? युगांत साहिल का कॉलर पकड़ लेता है। इस लोग छोड़ो भाई इसे। जैसे ही युगांत उसे छोड़ता है, इस लोग उसे मारना शुरू कर देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, मेरे भाई को फंसाने की? आस भी तुरंत जाकर इस लोग को रोकती है। वह लोग अनमने ढंग से वापस आ जाते हैं। प्रतिष्ठा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। आस भी, दी आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रतिष्ठा, पता है आस भी, इतने सारे रिश्तों को मना करने के बाद मुझे ऐसा लड़का मिला जिसकी मुझे तलाश थी, मेरी गुड़िया। अगर युगांत से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं टूट जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं। और मेरी गुड़िया, युगांत को भी तो तूने पसंद किया था। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू कुछ गलत नहीं होने देगी। आसवी, आप आराम करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आसवी प्रतिष्ठा को सुला देती है और जाते जाते एक बार प्रतिष्ठा का चेहरा देखती है। आपका भरोसा मैं नहीं तोड़ूंगी। मैं युगांत जीजू को सही साबित करके रहूंगी। आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगने दूंगी। वह दरवाज़ा बंद करती है और बाहर आती है। धीरज, आओ कुछ खा लो। जो कुछ भी हुआ उसमें सही से तुमने कुछ भी नहीं खाया। आसवी, भैया मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर होकर आती हूँ। धीरज, गुड़िया जल्दी आना, प्रतिष्ठा को तुम्हारी ज़रूरत है, माँ पापा भी सो गए हैं। आसवी, जी भैया, आप भाभी का ख्याल रखना, वह माँ बनने वाली हैं। अगर ज़्यादा टेंशन ली तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं चलती हूँ। आसवी अपनी कार से कुछ दूर तक आई रहती है। उसके मन में एक डर पैदा हो रहा था। आसवी, अगर जो मैं सोच रही हूँ वह हो गया तो हे गॉड, प्लीज ना हो। मेरी प्रतिष्ठा दी बहुत अच्छी है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल रिसीव करती है। उधर की बातें सुनने के बाद उसका फ़ोन गिर जाता है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था और मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ है। वह एक आशंका की सोच के साथ चल देती है, एक ऐसा काम करने जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।